Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Weekend Interview. Assalamu alaikum आमना. सलाम का तो जवाब दें. वालेकुम सलाम. आज मैंने बोलना ही नहीं है. क्यों? इसलिए कि लोगों ने कहा कि मैं इतना बोलती हूँ और आपको बुली करती हूँ कि आज मैंने बोलना ही नहीं है. किसने कहा कि आप इतना बोलती हैं और मुझे बुली करती हैं? सब आप कमेंट्स पढ़ें लोगों के. उन्हें कहा ओहो आमना तो इतना बोल रही थी एंड आई वाज सो रूड टू यू. आज मैंने बोलना ही नहीं है. अच्छा, मुझे आपने कह के और लोगों ने कह के कि कमेंट्स को आप इतना सीरियसली ना लिया करें. मैंने अपना फोकस थोड़ा शिफ्ट कर दिया और आप जो हैं वो कमेंट्स को अब खुद दिल पे लेना शुरू हो गए हैं. नहीं, मैं तो फैमिली की तरह समझती हूँ ना कमेंट्स तो को. वो तो हम समझते हैं सबको फैमिली की तरह. ओके हसन, कैसे हैं आप? ये गुड टू हैव यू बैक. गुड टू हैव यू बैक. दैट वाज क्विक. हाँ हाँ. बताएं जी. को अल्लाह का शुक्र है. आप बड़ा बिजी शिजी रहे हैं हसन. मैं कहती हूँ मैं छा गए हैं आप तो. काफी हमारा जो वीकेंड है वो जी. गुजरा इंटरव्यूज की तगोदो में. जी बिल्कुल. कल मावरा का इंटरव्यू है, अगर आपने नहीं देखा जरूर देखिएगा. सैटरडे को फारूक रिंद का इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा है कि अच्छा, फारूक रिंद का इंटरव्यू बहुत ही क्यूट था हसन. अच्छा. इतना क्यूट इंटरव्यू था, वो मुझे इतने प्यारे लगे कि कह भी रहे हैं कि मैं इनकी बात नहीं सुनता लेकिन फिर बात भी दिल को लगा ली. तो मुझे बड़ा क्यूट इंटरव्यू लगा. और जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, हमारा प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर डिस्कशन. जैसे हम क्रिटिसाइज करते हैं लोगों के काम को, लोगों का पूरा हक है वो हमारी क्रिटिसाइज करें, हर चीज़ करें. मैं ये चाहूँगी और उम्मीद रखूँगी कि फ़ारूक भाई इस काबिल मुझे समझें कि अपने अगले ड्रामे में मुझे मौका दें कि मैं उनका इंटरव्यू कर सकूँ, और मुझे इस काबिल समझें कि मेरा नाम याद रखें. फ़ारूक भाई, मैं भी थोड़ी बहुत रिव्यू कर लेती हूँ, आप थोड़ा सा याद रखिएगा दुआओं में. अगर आप लोगों को इस कॉन्वर्सेशन का कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया तो जो मैंने ब्रेक ली थी के आप फिर फारूक भाई का जाके इंटरव्यू देखें जो कि सैटरडे को आया. आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये बात क्या हो. क्यूट बहुत थे वो, लेकिन क्यूट बहुत थे. आज हम कौन से ड्रामे रिव्यू करेंगे, उन ड्रामों में किन चीजों के ऊपर बात करेंगे, उसके ऊपर आएंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद. हाँ जी आमना. जी हसन. हमारे पास 4 ड्रामे हैं जी. We've got घिसी पिटी मोहब्बत जी. We've got बंदे एक डोर से जी. नया ड्रामा जुमरात को शुरू हुआ जिसका नाम है सराब जी. और फिर दिलरुबा आपने देखा जी. जो डेवलपमेंट हुई मुझे पता लग गई है. हाँ जी. मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ी. Sure. और फाइनली विल टॉक अबाउट सबात. जी. सराब और सबात मिलते जुलते नाम. हाँ जी. शुरू करते हैं बंदे एक डोर से. हाँ जी. इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होती जा रही है. नज़र आ रहा है कि अब प्लॉट किधर जा रहा है. जो है आपकी माही, वो सोच रही है कि ये जब जाके उसके पास उसको बताएगा कि मैंने शादी कर ली है तो वो शुक्र करेगी बिकॉज शी इज ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ इन्वॉल्व्ड इन अनदर बॉय. हमें तो पता है सीन खत्म हो जाएगा वैसे ही. क्या चीज. वो तो यही कहेगी ना इनका सीन तो खत्म. इनका उसके हिसाब से तो क्या खत्म हुआ. हाँ, उसके दिल से वो ही कह दे तो बेहतर है मैं ना बुरी बनूं. हाँ. उसको ये नहीं पता कि वो तो वहां से दिल तोड़वा के वापस आ गई है. बिस्त होके. हाँ जी, बिस्त होके वापस आ गई है इतना सा मुंह अपना लेके. और अब वो चाह रही है कि बदला ले और माही को कहे अच्छा मैंने पलक झपकी और तुम. तो वो थोड़ी सी अब विक्सन टाइप मोड में जा रही है रोशनी जो है. आई फियर कि वो उसको उसके कैरेक्टर को वो लोग बिल्कुल अब डार्क कर देंगे. जी, मुझे ये डर है. अच्छा, मुझे बताएं कि हमने पिछली बार कैरेक्टर्स की, एक्टर्स की भी बात की, परफॉर्मेंसेस की भी बात की, सब कुछ ठीक जा रहा है. लेकिन जो प्लॉट है, इज इट इंटरेस्टिंग एंड इंट्रीगिंग इनफ कि आपका इंटरेस्ट उसमें बना रहे कि अब हम इट्स फेयरली ऑब्वियस कि अब हो क्या रहा है और क्या होगा. कि वो रोशनी जो है वो इनके बीच में इश्यूज क्रिएट करेगी. इवेंचुअली ऑब्वियसली वी नो एहसन विल फॉल इन लव विद उशना's कैरेक्टर एंड फिर मतलब इनके लिए सब हैप्पी एंडिंग हो जाएगी. तो इन टर्म्स ऑफ लाइक मैं कल सोच रहा था देखते हुए कि इसमें कुछ वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा. अगर आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि इसमें क्या ट्विस्ट एंड टर्न होंगे कि बंदा बोले कि यार मैं बड़ा एंटिसिपेटेडली वेट कर रहा हूं. तो ये हमें देखना पड़ेगा ना. अगर ये प्लॉट लाइन ड्रैग करना शुरू हो जाती है तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा. अगर आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलते रहते हैं या आपको क्यूट मोमेंट्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल आपको अगर माही और उमर की अगर केमिस्ट्री अच्छी लगती है, आपको उनके मोमेंट्स अच्छे लगते हैं, तो आप वो देखते रहेंगे बिकॉज प्लॉट लाइन्स तो एक जैसे ही होते हैं. आपकी फेवरेट दुनिया में जो फिल्म है कभी खुशी कभी गम, उसका भी एंड तो आपको पता ही है ना कि हैप्पीली फैमिली यूनाइट होगी. सो इट्स नॉट अनप्रेडिक्टेबल, बट वो ट्विस्ट और टर्न और छोटे छोटे मोमेंट्स और वो इतने ज्यादा हैं कि इट कीप्स यू एंगेज्ड. मेरे ख्याल में एहसन और रुशना के ऊपर बहुत प्रेशर है अभी.
उन इन टर्म्स ऑफ मतलब ये ड्रामा अगर ऑडियंस का इंटरेस्ट बरकरार रखेगा तो वो उनकी केमिस्ट्री की वजह से रखेगा, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, और अगर आप याद रखें कि इस एपिसोड में एक सीन ऐसा होता है जब वो सो रहा होता है और ये फैंटेसाइज करती है कि वो उठ के आया है इसके पास और इसने हाथ रखा है, रुका है। वो अच्छा सीन वो अच्छा सीन था ना, आपको नजर आ रहा है कि पैल्पेबल केमिस्ट्री है दोनों की। क्या वो सीन्स कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं? अगर ये बहुत ज़्यादा खींचेंगे ना इस फैक्ट को कि जी रोशनी जो है वो अब विक्सन हो गई है और इनकी ज़िंदगी में जहर घोल रही है और वो सब कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो मेरे ख्याल हम बोर हो जाएंगे। इट हैज़ टू बी मोर अबाउट उष्णा एंड एहसन नाउ, क्योंकि ये लाइट हार्टेड भी हाँ मोड जी, से शुरू हुआ हाँ था, जी, इसका थोड़ा सा फनी भी था, मजा भी आ रहा था बिल्कुल, देखने में। बिल्कुल, तो मैं चाहूंगा कि जो भी हो, जैसा भी हो, बस वो लाइट हार्टेड मूड में रहे ये सारा कुछ। हाँ जी। एक बात मुझे समझ नहीं आई, आप शायद इस पर रोशनी डाल सकें कि जो माही का कैरेक्टर है वो इतनी शॉक्ड क्यों होती है कि जब वो कहता है ना कि मैं रोशनी को धोखा तो वो कहती है अभी भी। व्हाई इज शी शॉक्ड? शी नोज दैट ही डजंट नो that Roshni has gone after another guy. I think that's because she thinks that he said yes to the marriage after kind of believing her. जो उसने उसको थोड़ी सी बात करने की कोशिश की थी, बताने की कोशिश की थी, उस वक्त तो उसने बिल्कुल झटक दिया था ना उमर ने। मुझे नहीं लगा, बट अब उसको लग रहा है कि इसने हाँ जब कर दिया बिकॉज ही वाज सो इन लव विद रोशनी, तो अगर इसने अब मेरे से शादी करने की हाँ कर दी है तो इसका मतलब है कि शायद रोशनी उसके दिल से उतर गई है, जिसलिए उसने मेरे से शादी की, वरना वो मेरे से शादी क्यों करेगा? बिकॉज एक ये भी प्रॉब्लम है ना कि हमें उन्होंने ये बताया ही नहीं कि रोशनी ने इस पूरी चीज के बारे में सोचा क्या। जब उसकी शादी हो रही थी किसी ने उससे कोई कॉन्वर्सेशन नहीं की, ना उसने किसी को बताया कि इस शादी के बारे में उसका क्या ओपिनियन है। तो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड आल्सो, वी डोंट रियली नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन रोशनी। ठीक है, ठीक है। एक बात मुझे अजीब लगी कि माही जो है वो शी वाज स्केड्यूल्ड टू गेट मैरिड टुडे, और ऐसा नहीं है कि वो अनएक्सपेक्टेड एकदम उसकी शादी हुई है, तो वो शी वाज एक्सपेक्टिंग टू बी अ नई दुल्हन टुडे, तो उसके पास अगले दिन वाले मकलाबे वाले कपड़े ज़्यादा अच्छे ज़रा शौक क्यों नहीं थे? उसने वो एक बहुत ही बुरे से ब्राउन रंग का जोड़ा क्यों पहना हुआ था? मैं सोच देखती शायद वो सामान वहां भेज दिया था और वापस ना आया हो। नहीं भाई, सामान नहीं भेजा था, कपड़े थोड़ी भेजे थे, कपड़े तो उसके वहीं थे। नई दुल्हन के पास तो कपड़े होते हैं अगले दिन वाले। तो जरा क्या वो अगले दिन वाले कपड़े आपको पसंद नहीं आए जो पहने? नहीं, बहुत बुरा सा ब्राउन सा जोड़ा था वो। मैंने कहा ना ट्रिविया है, बट आपको पता है, हो सकता है उन्होंने अपने हिसाब से किया और you as a fashion critic don't like it. It didn't look like what a bride would wear the next day after her getting married. Okay, so as you know, I have no connection with fashion, तो मुझे You have connection with brides though, one at least. Bride. हाँ, मुझे अभी तक याद है मैंने अगले दिन क्या पहना था, अभी तक। फोटो हो जाए आज फिर नहीं, पता नहीं कितने शादी की तस्वीरें सारी निकालती हूँ। नहीं, लेकिन ये है कि इट्स अ स्पेशल डे, आप लड़कियां प्लान करती हैं कि जी अगले दिन उठ के इन्होंने क्या पहनना है। ठीक है, तो ये ब्राउन जोड़ा नहीं वो प्लान हो सकता। हाँ जी। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट जंक्चर पे है ये बंद डोर से। हाँ जी। अब आगे मेक और ब्रेक टाइप सिचुएशन है। अगले 1-2 एपिसोड में ये पता चल जाएगा कि ये ऑडियंस इसको होल्ड कर सकता है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि कर जाएगा, बिकॉज एहसन, उष्णा, हिना तीनों बड़े अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, एक्टिंग बड़ी जबरदस्त है। सपोर्ट कास्ट में समीना अहमद जी, सबा फैसल साहबा, सबा हमीद, हमें अगेन हमेशा की तरह, तो कास्ट बड़ी स्ट्रांग है। लेट्स सी क्या होता है। और उष्णा का ज्यादा काम मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने पहला ड्रामा देखा था बशर मोमिन जिसमें उष्णा ने काम किया था, मैं उसी वक्त फैन हो गई थी। द गर्ल नोज हाउ टू एक्ट, शी इज अ वेरी नेचुरल एक्टर। वो बिल्कुल ओवर द टॉप नहीं जाती और बड़ा नेचुरल एक्सप्रेशन और सबड्यूड और कंटेन्ड और मेजर्ड उनका होता है। आई थिंक शी इज अंडररेटेड ग्रॉसली एंड आई वुड लाइक टू सी मोर ऑफ हर। यस, मी टू। एनीवे, मूविंग ऑन टू घिसी पिटी मोहब्बत। हाँ जी। अच्छा, घिसी पिटी मोहब्बत सही जा रहा है, सब कुछ ठीक जा रहा था, मुझे समझ भी आ रहा था। ये जो उन्होंने अब अर्जुमन रहीम साहबा वाला जो डाला ना कैरेक्टर बीच में, वो मुझे थोड़ा सा लगा आउट ऑफ प्लेस लगा, पता नहीं क्यों। मुझे वो नहीं, अभी तो पता चल रहा है आपको कि वो क्यों आया कैरेक्टर। नहीं, बट इज शी फेकिंग इट? शी इज नॉट फेकिंग इट, शी इज नॉट फेकिंग हर सर्कमस्टेंसेस। बट इट्स थ्रोइंग लाइट। इट वाज कोइंसिडेंटल जो मुलाकात उनकी हुई है। हाँ जी, लेकिन आपके हीरो के कैरेक्टर पे तो रोशनी डल रही है ना। नहीं, वो ठीक है, बट इनकी मुलाकात कोइंसिडेंटल हाँ जी, ऐसे लग रहा है। और वो ऐसा लग रहा था कि बहुत हेल्पलेस सी हैं दोनों माँ बेटी, बट they seem a bit out of character now, no? all of a sudden जब वो लड़की जिस तरह से खिड़की के बाहर लड़के को देख रही है, माँ जैसे तैयार होके काली ऐनकें लगा के थोड़ा आउट ऑफ प्लेस नहीं लग रहा?
और थोड़ा मुझे अनबिलीवेबल इस तरह से भी लगा कि वो माँ बेटी घर से निकली हैं और रास्ते चलता हुआ कोई भी लड़का था उनके साथ वो चली गई हैं उसके घर, एक और लड़के के घर जो कि अकेला रहता है. Like, you know, it was a bit unbelievable. So maybe there's a backstory to it. Maybe they are con artists, both of them. और उनको कॉन आर्टिस्ट की वजह से उस घर से निकाला गया हो कि किराया बट नहीं वो दिया इतना है। कोइंसिडेंस था कि ये लड़का उसी मोमेंट वहां पे, मतलब इज इट, मेरा पूछने का मकसद सिर्फ आपसे इतना है कि आपने इसको कैसे परसीव किया कि ये वाकई में लिटरली, मतलब जिस तरह आप नहीं, देख रही थी उसी देखिए- तरह आपने उसको परसीव किया कि ये कोइंसिडेंस था, वो वहां जी पे जा मैंने रहा ऐसे था. किया, जिस तरीके से सामिया और रिस की शादी होती है वो भी ऑल ऑफ अ सडन कोइंसिडेंटली था ना, कोई इतनी कोई बैक स्टोरी तो नहीं थी। नहीं, बट वो तो सामिया ने एटलीस्ट हमें बताया तो सही ना अपनी स्टोरी के बारे में जो वो बता रही थी. तो मौका कि ये दें, हुआ शायद है, आपको सारा पता कुछ चल हुआ जाए, है. इनकी स्टोरी भी शायद आपको पता और चल उसमें जाए। उसने कहा कि हम इसको घसीट नहीं रहे, हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, तो इट वाजंट लाइक कि वो एक दिन मिले और अगले दिन उनकी शादी होगी. अच्छा, मुझे बड़ी नॉवेल्टी वैल्यू लगी इन दोनों सीन्स में एक्चुअली। मैंने नहीं ये सोचा कि ये कोइंसिडेंटल है या ये अननेचुरल है। मुझे बड़े ये नॉवेल्टी वैल्यू इसलिए लगी कि वो एक जवान सी लड़की है, मेरा ख्याल था वो 11-12 साल की है, मुझे भी ये लगा. निकलती वो एफए की सेकंड ईयर की स्टूडेंट है, तो यानी 18 साल की तो Which है would ये। put her at 18. तो 18 साल की ये बच्ची है और ये उठी है और बाहर एक क्या कहते हैं गबरू नौजवान जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है और फिर वो फ्लेक्स भी कर रहा है उसको देख देख के। इट्स वेरी नेचुरल। और उनका आंख मुटक्का जो होता है, इट्स वेरी नेचुरल दैट एट दिस एज एंड मे बी ऑल एजेस girls like to look at nice looking boys. That's all. And also I like the fact that जो हीरो है उसकी भी पर्सनालिटी का एक डायमेंशन हमें नजर आया है, जो उसका दोस्त पूछता है कि यार तू मैच्योर औरतों पे क्यों ठड़क अपनी पूरी, मतलब why are you so ठरकी on them, तो उसका वो है एक एंगल। तो ये सब यूनिक एंगल्स हैं। That's all fair. बट यू आर सेइंग कि जो अर्जुमन का कैरेक्टर है जो उनका कैरेक्टर है था और कि एक इतनी हेल्पलेस सिचुएशन में से हाँ आप जी। लोग निकले हैं कि घर से आपको निकाल दिया गया हाँ है जी। और आप एकदम आए हैं, और मतलब तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा कम बिलीवेबल था मेरे लिए कि वो ऐसे एकदम रिएक्ट था, बट मैंने उसको एंजॉय किया, मैंने उसको ज्यादा एंजॉयबल तो था, ये तो मैं नहीं कह रहा। एंजॉय कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मुझे मेरे लिए इस एपिसोड की हाईलाइट Again. सबा हमीद। हाँ, सबा हमीद के जो सीन्स थे वो पहले जो वहाँ बस स्टॉप पे खड़ी होती है और गाड़ी आती है आपी, तो आपा मेहदी हसन के गाने लगा दें हाँ। यार, she's brilliant. she's brilliant. She's brilliant. I mean, हाँ। she's so good. she's natural actually. And फिर उनकी बेटी के साथ जो उनके सीन है, I wouldn't want her as a mother-in-law. क्योंकि देखे ना जहाँ होती है वो बड़ी उन्होंने स्कीमिंग की है अब कि जाके जो उन्होंने कहा है पूरा गेम हाँ। की है उसके साथ, लड़की के साथ यार। She's वो so इसीलिए किया ना कि नौकरी पे जाए वापस, कुछ घर पैसे लेके आए, वो उसने कह दिया कि मैं अपनी जेब खर्च रख के बाकी अम्मी अब्बू को भेजूंगी बिकॉज उनको जरूरत है। तो वो अब जो है ना आगे फ्रिक्शन होने वाली है। सो मजे का है, इट सर्टेन पार्ट्स आर अनबिलीवेबल। अच्छा, सबा हमीद साहिबा की आप एक चीज नोटिस करें, वैसे मैंने अभी कल देखे हैं, तो मैं घिसी पिटी मोहब्बत से पहले मैंने बंदे एक डोर से देखा, ठीक है, और आप उनके जितने भी ड्रामे देख लें, उन ड्रामों में उनके कैरेक्टर्स सिमिलर होते हैं बट उनकी परफॉर्मेंस में वेरिएशन होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती। जैसे दोनों की एक्चुअली, सबा फैसल की सबा भी। फैसल, इसमें सबा फैसल इज क्वाइट डिफरेंट। Different. हालांकि वही मतलब एक मदर, कितना उनके कैरेक्टर में कितनी वेरिएशन हो जाएगी, बट उनकी परफॉर्मेंस में है वेरिएशन। बिल्कुल बिल्कुल। अपने आप को जैसे हम करके वो रेफर कर रही है, छोटी सी चीज भी हो, बट उनके हस्बैंड ने जो अच्छा, आपको वो सीन कैसा लगा? वो बड़ा क्यूट सीन बहुत था, cute था वो जो जब कुछ उनके हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है, और हाँ, जब उन्होंने चेयर पीछे की और जब वो कहा चेयर साथ पीछे के खाना आओ खाएं। साथ खाना खाते और हैं। ऐसे मर्द होते हैं जो अपनी बीवियों को कहते हैं कि जो भी हो बस मुझे सच बताना, और फिर जब बीवियां सच बताती हैं तो फिर थोड़े से अपसेट हो जाते हैं, बट इट्स गुड दैट ही एक्नॉलेज दैट। It's good he acknowledged it, and I have to say that सजीरुद्दीन साहब जो हैं, जो कि वो कैरेक्टर निभा रहे हैं, वो बड़े अच्छे एक्टर हैं, बड़े सीजनड एक्टर हैं, एंड he's fairly graceful, you know, especially in घिसी पिटी मोहब्बत। मेरे ख्याल है उनके साथ थोड़ी ज्यादती हुई है दिलरुबा में, जो उनको पैरालाइज आधा कर दिया है। He's being wasted मतलब कोई मकसद but नहीं who था। isn't being wasted in Dilruba, That's and we'll also come true. to that. We'll come to that. हाँ, so I mean, I thumbs up for Sajiruddin Saab as well. We don't appreciate the mature actors enough, but he's नहीं, very सैफी graceful. भाई को आप देखें, सैफी भाई तो बहुत ही क्यूट है ना, वो तो भाई मैं तो उनकी फैन हूँ वैसे, वो तो हर ड्रामे में वो ही यार too देखें, cute. सैफी भाई अभी 2 एपिसोड 3 में हाँ जी। उनके डायलॉग्स है ही नहीं, नहीं। बट उनकी क्या स्क्रीन प्रेजेंस है हाँ यार। जी, मैं क्या उनको कमाल। देखना चाहती हूँ
कबाब और समोसे बनाते हुए। क्या कमाल उनकी स्क्रीन प्रेजेंस है यार, ये अच्छे एक्टर की निशानी होती है कि आपके पास डायलॉग ना हो फिर भी आप सीन ले जाओ। नहीं, उनके एक्सप्रेशंस इतने क्यूट हैं और छोटी सी बात वो जो करते Even हैं। when he was sleeping on the floor, he wasn't doing anything. He was just sleeping, and I you think look we're- at him we're- and you have a we're- smile on your face कि यार We're just very fond of him and हाँ। for no reason, but he's just very nice. उसकी presence उनकी बहुत positive है। तो नहीं, वो बहुत स्वीट भी बहुत है। मैं जो एक दो बार उनसे मिला अच्छा, हूँ, मैं नहीं मिली उनसे आज तक, मैं लेकिन ये उनसे है जब भी कि मिला हूँ, सैफी भाई so warm and I've so never sweet. met him. बहुत बहुत प्यारे हैं सैफी प्यारे हैं, हाँ, तो वो प्यारापन उनका आगे आता है, तो मैं एंजॉय कर रही हूँ किसी ठीक है। अच्छा, अब जो मेन मुझे एक और अच्छी बात ये लगती है कि इट्स नॉट इंटायरली अबाउट द टू मेन कैरेक्टर्स लाइक वहाज एंड रमशा। हाँ। ऑफ कोर्स दे आर देयर, उनकी जिंदगी में क्या चीजें चेंज हो रही है हमें पता चलता आ रहा है, बट द सपोर्ट कास्ट इज सो इंटरेस्टिंग, द कैरेक्टर्स आर सो इंटरेस्टिंग कि आप एंजॉय करते हो उनकी स्टोरीज को भी इक्वली। ये बताएं कि जो आंटी काली गाड़ी में इनके पीछे आ रही हैं, उनका क्या मकसद है? यार पहले तो मुझे लगा शायद वाकई, हाँ, वो अगले एपिसोड के प्रोमो से हमें पता लग गया ना, वो रिश्ता करा नहीं है। हाँ। अब पता नहीं वो उनके बेटे ही है कौन है, जो कि शहूद अलवी साहब का कैरेक्टर है, बट अच्छा। ऑब्वियसली शहूद अलवी साहब एक काफी बड़ी उम्र के हैं कंपेयर टू जो वो उनकी बेटी है। तो अब वो होगा डायनामिक, और शहूद अलवी साहब का दिल एक्चुअली आ जाएगा रमशा के ऊपर, रमशा के कैरेक्टर के ऊपर, ओह, शहूद अलवी साहब के कैरेक्टर का। हाँ क्योंकि उनका नाम नहीं पता हमें, अभी वो आए नहीं, इंट्रोड्यूस नहीं हुए, बट हमने खाली प्रोमो से देखा है। राइट, तो ये है अच्छा, इंटरेस्टिंग है ना, मजे का है वहाज। और आई मीन अगर ये बात सच है जो कि हमें लग रहा है कि है, और अब तो खैर काफी ऑब्वियस हो गया कि 4 शादियां होंगी इसकी सामिया की, तो सेकंड वाली आई थिंक शहूद अलवी साहब के कैरेक्टर से। रियली? ओएसटी में मैंने किसी ने भेजा भी था या कुछ ऐसा। अच्छा, आई वुड हेट टू सी रिज गो बिकॉज मुझे वहाज इज एक्चुअली अ नेचुरल इन द कॉमिक, वेरी गुड एक्टर, ही इज वेरी गुड। वो जो एक सीन होता है ना, जो आके लेटता है माँ के पास, कहती है जा ना तेरी शादी हुई है, तो कहता है जाऊं, अच्छा वाकई जाऊं, ही कांट बिलीव हिज लक, उसने कहा मैं जूते मारूंगी। हाँ, इट्स वेरी गुड, इट वाज गुड, ही इज नेचुरल। तो किसी बेटी मोहब्बत भी सही जा रहा है। हाँ जी, मैं अपनी ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो आप लोग बहुत चीते चीती हैं, शायद आप लोगों को ये ज्यादा पता हो कि जो अर्जुमन रहीम साहिबा का कैरेक्टर है उसके पीछे कोई डायनामिक शायद कोई बैक स्टोरी हो, वो जो कहता है ना ब्यूटी ओवरलोड क्या कुछ ऐसे कोई बात करता है, ओवरलोडेड ब्यूटी, ओवरलोडेड। हाँ, तो अगर आपको वो इनसाइट पता है कि यार ये कौन आर्टिस्ट है या कुछ है, ऐसा कुछ पता है तो बताएं। हाँ, हसन की प्रॉब्लम कश्मकश वरना को अगर दूर आपको करें। लगता है कि ये कोइंसिडेंटल था सारा कुछ और वाकई में वो एक हेल्पलेस माँ और बेटी हैं, तो उस पर भी अपनी ऑब्जर्वेशन दें कि आपको ये डेवलपमेंट कैसी लगी। ठीक है, मूविंग ऑन टू शराब, थोड़ी देर बात करेंगे, दिलरुबा की पहले बात करें। जी, दिलरुबा आपने नहीं देखा? मैंने नहीं देखा। तो उसमें जो 20-21 किस्तों से लोग इंतजार कर रहे थे कि जी सनम का डाउनफॉल, वो बार बार हो भी रहा है, लेकिन अब जो मेजर जो क्लाइमैक्स का लोग इंतजार कर रहे थे कि जो फरहाद है उसका क्या सीन है, तो वो लोगों का बिल्कुल गेस सही था। उसको नताशा ने ही प्लांट किया हुआ है। ठीक है। और वो जो है जैसे ही वो खुला के पेपर साइन करती है और वो उसको कॉल करती है कि मैं तुम्हारा कोर्ट के बाहर वेट कर रही हूँ, वो अपना कहता है अच्छा आ रहा हूँ, और फिर अपना फ़ोन बंद कर देता है। वो फ़ोन बंद कर देता है, फिर ये फ़ोन करती रहती है उसको, फिर ये जब घर आती है तो ये आगे बैठा होता है नताशा के साथ, तो वो कहती है तुम किधर हो, मैं तुम्हें उस वक्त से कॉल कर रही हूँ। तो वो कहता है कि आप कौन है आप, और नताशा के साथ मिलके उसने ये सारा खेल किया है, लेकिन हसन हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। हाँ। तो इन लोगों ने सनम को बर्बाद कर दिया है कि अब वो बच्चा भी उसका जो है वो अस्पताल आयान पहुंच गया है, बिकॉज मेड, अच्छा वो बीमार है अभी तक। उसमें से कोई बदबू आ रही थी, तो उसने कहा मेड को कि तुमने शावर क्यों नहीं दिया, बच्चों को शावर नहीं देते, नहलाते हैं या बेद करते हैं, बट शावर नहीं दिया तो जाओ नहलाओ इसको। वो कहती है इसको बुखार है, कहती है मैं तुम्हें कह रही हूँ जाके इसको नहला के लाओ मेरे पास। तो वो उसको बुखार तेज हो जाता है, वो अस्पताल पहुंच जाएगा बच्चा। तो वो अल्लाह रहम करे, मुझे ये किसी और तरफ जाती लग रही है स्टोरी। हाँ, तो वो खुरम से कहती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है कि मैं अस्पताल भी जाऊँ, तो उसको 1000 रुपये दे के फारग करता है कि तुम निकल जाओ, मेरे घर के करीब मत आना, गेट आउट। तो वो गेट आउट हो जाता है, लेकिन खुरम भी जो है वो दूध का धुलावा नहीं है और उसके साथ भी अच्छा तो नहीं होगा। तो जो मुझे शक था कि नताशा जो है वो डबल गेम खेल रही है, क्योंकि वो जो कहती है ना कि अब तुम ये घर अपनी बेटी के नाम कर दो, तो कहते हैं जल्दी क्या है कर लेंगे। तो वो जो सनी के साथ डील वो कर रहा होता है ना कि जी बिजनेस पार्टनर, और साद अंकल उसको मना कर रहे हैं कि मत करो, और वो नजर आ रहा है कि ही इज वॉकिंग इनटू अ ट्रैप। तो सनी और नताशा भी जुड़े हुए हैं, सनी और नताशा भी मिले हुए हैं। नताशा बेसिकली आई थिंक ऐसा ही लग रहा है दैट शी इज बीन लीडिंग फरहाद ऑन बिकॉज ही आल्सो हैज अ क्रश ऑन हर। Then she's also involved with this Sunny character who's trying to partner with her husband and take all his property and अच्छा, नताशा सनी से भी, हाँ जी, जूली मुलव्वस है वहाँ भी।
तो वो नताशा काफ़ी 2 नंबर कैरेक्टर है और वो हर एक के साथ जो है वो कर रही है, तो खुरम की भी डाउनफॉल होने वाली है। तो अब आपका इंटरेस्ट मतलब है आगे हाँ है, 2-3 किस्तें रह गई होंगी अब तो, इट वोंट बी लॉन्ग। और प्लस मगर मुझे जो प्रोमो देख के ये नहीं अच्छा लगा कि अरसलान भाई जो है ठीक है उसने हर चीज़ छुपाई, आई डोंट नो व्हाई। जब एक बात माँ बाप को पता है, बहन को पता है, तो व्हाई वुडंट यू टेल द ब्रदर व्हाट सनम हैज बीन अप टू? हाँ And she's not like she's had affairs. She's just been leading boys on. I mean, it's bad, but it's not such a big deal. अब जो दिखाया है कि वो घर वापस आई है तो अरसलान को पता चल गया है तो वो दरवाज़ा बंद कर देता है कि तुम्हारा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये नहीं होता यार। इन्होंने झूठी में दिखाया था, वो वहाँ तक ठीक था बिकॉज माँ बाप मर जाते हैं उसकी झूठों की वजह से, बट इस सिचुएशन में बट विल सी। और बच्चे के फ्यूचर का भी हमें नहीं पता। बच्चे का नहीं फ्यूचर हमें पता, ये पता है कि दादी लंदन से वापस आ रही हैं, लंदन में जो उनका गुलशन का फ्लैट है वहाँ से वो वापस आ रही हैं। सभी का क्या हुआ? जी सभी ने बुकिंग कराई है उनकी। और जुनैद? जी जुनैद भी अपने क्लिफ्टन या डीएचए के छोटे से अपार्टमेंट में बैठ के वहीं से बातें कर रहा है। जी जी आप समझ तो गए होंगे। हाँ जी ठीक है जी, मूविंग ऑन टू शराब। आप बताएं अब, हुन तुसी बोलो। हाय यार, वेरी इंटरेस्टिंग। और अब आई थिंक मेरा एग्जीक्यूशन के बाद नया फेवरेट वर्ड होगा वेरी इंट्रीगिंग एज वेल। मज़ा आया मुझे देख के। एक तो सोनिया की एक्टिंग वो ज़बरदस्त, मुझे बहुत अच्छी उनकी एक्टिंग लगी। बिकॉज अभी हम उन्हें मोहब्बत तुझे अलविदा में देख रहे थे और हम क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कि थोड़ी ओवर द टॉप परफॉर्मेंस है और फिर कैरेक्टर में वेरिएशन बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता कभी कि एकदम ओवर द टॉप हो जाती है, एकदम काम हो जाती है। बट इन दिस केस आई थिंक बड़ा उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो कंटिन्यूस थी, एक ही स्केल के ऊपर थी और वो मैंने एंजॉय किया काफ़ी उसको। आप बताएं। आपने बिल्कुल सही कहा हसन कि मेरे ख्याल है शराब का जो बिगिनिंग था ना, इट वाज ऑल अबाउट सोनियाज परफॉर्मेंस। आई मीन राइट फ्रॉम द ओपनिंग टू वो जो एक सीन जिसमें माँ कह रही है ये हलवा बाहर फेंक दो इसमें, क्योंकि कहते हैं ना कि मीठे पे मीठे पे जादू होता है। वो कहती है वो एकदम जिस तरह खा के भागती है कि अब कर लो जो करना है। तो शी इज़ गॉट लाइक अ साइकोटिक स्किज़ोफ्रेनिक काइंड ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, एंड उसमें साइकोपैथिक कह लें, क्योंकि अच्छा सॉरी मैं मुझे यहाँ नहीं पे पता ये terms, हाँ, सॉरी यहाँ पे हाँ। क्लैरिटी करना ये जरूरी है कि मैं और आमना कोई एक्सपर्ट्स नहीं है, ना हम डॉक्टर्स हैं Exactly. या ना हमारा मेडिसिन से या कोई गहरा ताल्लुक है। तो वी आर सॉरी अगर हम इस बीमारी को सही तरह से डायग्नोज ना कर सकें। मेरे ख्याल है शराब का मतलब है डिल्यूजन, हाँ राइट? तो जो शराब नजर आता है ना, वही जो पानी जो मिराज होता है, मिराज है कि ओएसिस ओएसिस है, ओएसिस। ओएसिस। तो वो जो है ना शी इज डिल्यूजनल, राइट? वो इतने अच्छे सीन थे हसन, बाद में आपको अंदाजा होता है कि नहीं अब ये असल सीन नहीं है, ये देख रही है ऑल इन हर हेड। वो शुरू में स्पेशली वो फोन पे बात कर रही होती है, आई एक्चुअली थॉट शी वाज टॉकिंग। और फिर जब बाप आते हैं उनके, एंड अगेन लगारी साहब इज सच ए गुड एक्टर, बड़ी देर बाद वो मुझे कम अज़ कम मैंने बहुत देर बाद उनको टीवी पे देखा, अच्छा लगा मुझे। तो वो आके कहते हैं कि फ़ोन तो ख़राब है कितनी देर से, और वो तो वो ठीक जब हुआ। उठा के उन्होंने टक टक करके देखा कि फोन तो चल नहीं रहा, फ़ोन तो चल नहीं रहा और ये Very बैठ good. के बात कर रही है, दैट सीन। और फिर जिस तरह वो कहती है ना समी कि के साथ जो सीन था व्हेन मैं शी वही सेज कह कि रही हूँ पूरी ना। रात तुम थे यहाँ पे, वो कहता है तुम ये जानबूझ के बातें करती हो या क्या क्या क्यों करते हो हो? एग्जैक्टली। और या जिस तरह वो देखती है कि रात को उसने उसको उठाया और कहा कि आओ मेरे साथ छत पे, और फिर वो हाथ पकड़ के उससे बात करती है कि तुम ही हो और मैं वो तुमसे, तो मुझे लगा था वो भी न्यू एंड के वाला पता था। वो भी न्यू के, हाँ उस वक्त तक हम समझ गए थे कि हाँ, हो क्या रहा है। इतनी रात को तो नहीं आएगा वो। मगर अब बात ये है कि अब ये कैरेक्टर्स 3 बहनें हैं, ठीक है जी। एक जो नमल है, नमल नमल निमल नेमल नमल निमल नेमल जी, जो वो जो है शी लाइक्स हर कजन, नाजिर जहांगीर जो प्ले करी जी है। जो नाजिर जहांगीर प्ले कर रही हैं, शी लाइक्स हर कजन जिसका नाम है असफन, असफन। समीज कैरेक्टर। जी समीज कैरेक्टर। और समी के और इनके पेरेंट्स का वट्टा सट्टा हुआ वापस। इनका वट्टा सट्टा हुआ है। शुरू में लग रहा था जैसे कि यार ये वही कहानी है घिसी पिटी के सिस्टर राइवलरी, क्योंकि जो हुरैन है सोनिया का कैरेक्टर और समी जो है वो असफन, वो आपस में उनकी मंगनी लग रही हुई भी, मंगनी नहीं हुई भी बट प्यार हुआ है और कोई उनकी अरेंजमेंट है। अब मुझे लग रहा है कि इट्स ऑल इन हर हेड, असल में शायद ऐसा कुछ भी ना हो। नहीं, बट हमने वो सीन देखा ना जो कि आई होप कि डिल्यूजन नहीं था, जब वो आता है उसके साथ एक तो वो कॉलेज का काम करने आता है और उससे पहले जब पहली बार वो ऊपर टैंकी चेक करने जाता है तो वो बंद होते हैं, जो वॉल्व्स बंद होते हैं, तो ही हैज़ दैट कॉन्वर्सेशन विद हर। वो जेन्युइनली प्यार करता है हुरैन से, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। बिकॉज जब वो दूसरी वाली कहती भी है नेमल
कि मैं चाय ले आऊं, तो वो एक सेकंड को सोचता है, फिर कहता है ऊपर ही ले आना, बिकॉज ऊपर वो हुरैन के साथ बैठ के बात करना वो चाहता कहता है ऊपर लेना, मिल के बैठ के पीते हैं। ही डजंट से हुरैन के साथ, ही सेड है। मिल के हाँ बैठ बट के वो पीते आई हैं। तो नहीं ना, एम्बिग्विटी है। एम्बिग्विटी अब आपने बोला है तो है लेकिन इससे पहले नहीं थी, क्योंकि वो जो सीन था आई थिंक इट वाज रियली क्लियर, जिसमें समी का असफंद उसको पूछता भी है कि ये मैं कब हुआ, आई थिंक मैं कब था वो पूरी रात को इंटरेस्टेड यहाँ पे। है, वो इंटरेस्टेड है, लेकिन इतनी क्लैरिटी नहीं है कि नमल जो है वो सोचे कि ये जो है ना ये आपस में ये इनका है और मैं बीच में इंटरफेयर कर रही हूँ, इतना नहीं है, इतना नहीं है। बट या इट बट वाज इट्स येट टू इंटरेस्टिंग। बी सीन, ये हो सकता है कि ये जाए सिस्टर राइवलरी की तरफ। आई थिंक इट विल बी टू अर्ली टू से कि ये ना राइट जाए, राइट ये जा भी सकता है उस तरफ। राइट राइट। अच्छा, फिर जो तीसरी बहन है इनकी वर्दा, उसकी जहाँ शादी हुई भी है वहाँ उसका बच्चा नहीं हो रहा, और माँ जो है वो फिर ताने। अच्छा, एक जो अंडरलाइंग थीम चल रही है वो जादू टूने और उसकी हाँ है, ये काफी काफी चल रही है, तो मुझे नहीं पता कि ये आगे जाके ये ओवर हो जाती है या ये कंटेन रहती है। अच्छा, जो सोनिया की माँ का कैरेक्टर है, व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? नो, आई डिडंट लाइक इट। मुझे वो नहीं कैरेक्टर समझ नहीं, आया। आई डिडंट लाइक, आई डिडंट मैं अंडरस्टैंड उन द एक्टर की कैरेक्टर। नहीं बात कर रहा, मैं कैरेक्टर की बात कर रहा जी, हूँ। character द की वे द बात ये है। कैरेक्टर हैज बीन रिटन, आई कुडंट कनेक्ट विद इट। नहीं, बड़ा वियर्ड है, बिकॉज बाप का एक बड़ा वो था, आई मीन द मदर डजंट हैव दैट सीरियसनेस इन हर नो। कि यार कि मेरी बेटी का ये जो मसला है, ये प्रॉब्लम है, आई डोंट सी एनी इमोशन इन हर टुवर्ड्स हर डॉटर। मगर उनका तो ये ख्याल है ना कि बच्ची पे जादू हुआ हुआ है, फिर जिसकी भी वजह से वो पागलों की इमोशन, तरह। हाँ थोड़ा सा ज्यादा मेरे हाँ, ख्याल में नहीं। कंसर्न होना चाहिए था, मुझे वो कंसर्न नजर The नहीं आया। character was very hard and emotionless, I felt. हाँ वेरी कोल्ड, वेरी Cold, कोल्ड। distant cold, हाँ। उसमें कोई affiliation नहीं थी। I agree, मुझे नहीं, I did not connect with that character at all. और वर्दा जो है वो उसका बच्चा नहीं हो रहा, तो वहाँ भी वो अंडरलाइंग थीम चल रही है सुपर वाली। और सुफियान जो है उसका देवर, माँ कहती है अब तो मैं उसी की शादी करूँ तो शायद मुझे आगे से पोते पोतियाँ मिलें, तो सुफियान जो है वो हमें एंड में पता चला है दैट ही इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन हूर। हुरैन, या जी। तो इंटरेस्टिंग फर्स्ट एपिसोड, मजे का है ऑब्वियसली, मतलब बंदे का एक इंटरेस्ट लेवल डेवलप हो गया, और अब आप चाहते हो कि आप अगली किस्तें भी देखें इसकी कि ये स्टोरी जाती किधर है। बड़ा उन्होंने डिफिकल्ट एक सब्जेक्ट चूज किया है, और इसको यही बात है हसन, यही बात है कि ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं पता ये इसको कितना जस्टिस उसके साथ कर सकेंगे। यानी मतलब हमें रिव्यू करने के लिए भी इसको रिसर्च करनी पड़ेगी, हम ऐसे ही उठ के रिसर्च मेरे ख्याल में रिव्यू इसको नहीं कर हम सकते। नहीं कर सकते। हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि जो उन्होंने बीमारी दिखाई है वो क्या है, जी, उसके जी। क्या इफेक्ट्स होते हाँ हैं, जी। उसको कैसे डायग्नोज किया जाता है। तो थोड़ी सी मैं अपने, क्योंकि हमारे बहुत सारे माशाल्लाह जो हमारे व्यूअर्स हैं जो कि साइकेट्रिस्ट भी हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं और डॉक्टर्स भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप हमें इसमें हेल्प आउट करें, थोड़े हमें उस डायरेक्शन में स्टेयर करें, ताकि हमें इन कैरेक्टर्स को और ये जो सारी बीमारी है इसको समझने में थोड़ी हेल्प मिल सके, और हम बेहतर इसको एनालाइज कर सकें। एपिसोड के एंड में ऐसा दिखाते हैं कि वर्दा आके माँ को बताती है कि सुफियान इंटरेस्टेड है तो इसकी शादी कर दो, ताकि क्या हो, ताकि वो जो है अगर कोई और लड़की बाहर से आएगी और उसका बच्चा पहले हो जाएगा तो फिर मेरा जो रुतबा है वो कम हो और जाएगा। ये पागल सी है, ये तो बिल्कुल डिलूजनल सी है। लेट्स सी। अच्छा, एक छोटी सी मैंने बात करनी है, एंड आई डोंट मीन, आई होप दैट आई डोंट कम अक्रॉस एज रूड और एज ऑफेंसिव, और ना मैं एजिस्ट होना चाह रहा हूँ इस वक्त, बट समी का कैरेक्टर थोड़ा सा मुझे आउट ऑफ प्लेस इसलिए लगा बिकॉज ही डजंट कम अक्रॉस एज अ यंग गाय हुड बी इन कॉलेज, यू नो। दिखाया ये गया ना कि वो कॉलेज का काम कर रहे हैं, एंड इवन सोनिया एज वेल, आई थिंक दे मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट एज ब्रैकेट वेयर you cast them as college going students. What's your opinion on that? I think Sonia was fine, और समी बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, तो मैंने इस मौजू पे सोचा नहीं ज़्यादा, बट आप सही कह रहे हैं कि जब ऊपर वो नोट्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं, Appearance wise, you know, और वो पढ़ भी मेरे ख्याल है साइकाइट्री या ऐसी कुछ चीज़ें रही होती है शुरू में, जब वो किताब के अंदर गुलाब रखती है तो वो साइकोलॉजी, या हाँ मैंने देखा था, आई नोटिस्ड कि इट वाज अ साइकोलॉजी की किताब थी या किसी चीज़ की, पढ़ भी वो यही है। बट हाँ, आपका पॉइंट सही है। हाँ, maybe they could have showed him, you know, having moved on from college. Maybe he was working somewhere. But had a are you job. sure he's in college? Is he just tutoring her because she's in college? Could be. हाँ, Could be. मुझे इस पे मुझे अभी नहीं, बट जो मुझे फर्स्ट इंप्रेशन लगा वो ये फर्स्ट इंप्रेशन लगा कि वो दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते हैं, बिकॉज ही सेड कि तुम्हारी इक्वेशन का क्या आया है, तो इस तरह की बात राइट, हाँ। एक और चीज जो मुझे थोड़ी सी और लगी वो ये लगी कि माँ ने शुरू में जब वो मिठाई देने आया तो उसको फटाफट कटा दिया है,
अब वो आके उसको पढ़ा रहा है और उस पे लाइक यू नो नोबडी सीम्स टू केयर, वो दोनों ऊपर बैठे हुए। माँ ने कटाया है हलवे पे, बिकॉज वो कह रही है कि इनके घर से आई हुई कोई चीज नहीं खानी क्योंकि मीठे पे जादू बट शी करके। वाज वेरी वार्म, हालांकि वो उसकी फुफ्फी है। हाँ। बट उसने ये नहीं कहा कि हाँ हाँ बेटा आओ बैठो चलो और क्या, चलो खाना खाओ तुम्हें चाय पिलाते हैं, नथिंग। शी वाज वेरी कंसर्न्ड। और जब वो बच्ची उसकी बेटी पीछे जा रही थी तो उसने रोक दिया था बेटी को कि रुक जाओ, तुम किधर जा रही हो, इधर आओ मेरे पास। फुप्पी भी है और ममानी भी है। फुप्पी भी और मामी भी है। और अब वो आ गया और ऊपर बैठ के वो लोग पढ़ रहे हैं तो माँ इज ओके, लाइक शी इज नॉट कंसर्न। थोड़ा सा मुझे weird। थोड़ा सा माँ का कैरेक्टर ऑफ था जी, बिल्कुल। बट प्रॉमिसिंग ड्रामा, इंटरेस्टिंग, इंट्रीगिंग एज यू जस्ट सेड। मेरे ख्याल है कि सोनियाज एक्टिंग एक्चुअली हेल्ड इट ऑल टुगेदर। अगर वो कमजोर होती तो ये डिजास्टर होता। एंड इवन समी इज अ वेरी गुड एक्टर। समी is a great समी की actor। एक्टिंग में कोई वो शक नहीं है। नहीं, ठीक है, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। आप अपना फीडबैक दें, आप बताएं आपको पहला एपिसोड कैसा लगा। ठीक है जी, फाइनली सबात। हाँ जी, एक मुझे एक बात बताएं, हाँ जी, ये जो डॉक्टर हारिस है, हाँ जी। मैं बड़ा अभी सीरियस आपसे नहीं, ये सीरियस सवाल मैंने आपसे करना है अभी। और मैं कोई इस वक्त मैं उस्मान की बात नहीं कर रहा, मैं एक्टिंग की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ मैं कैरेक्टर की बात करूं, द वे द कैरेक्टर हैज बीन रिटन, जी, द वे बोथ मिराल एंड हारिस हैव बीन रिटन। और ये मैं काशिफ भाई की बात करूं जो राइटर है, काशिफ अनवर साहब। यार पहले तो आप मुझे बताएं कि उसने एक मिराल जैसी लड़की के साथ शादी कर ली, और मिराल जैसी मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज ऑब्वियसली शी हैज इश्यूज। ठीक है, शी हैज रियल प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसको मेंटल इश्यूज हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। उसको कर ली, जो भी कर ली, जिस भी वजह से की, उसने पता नहीं उसमें क्या देखा, उसको प्यार हो गया, व्हाटएवर। अब उनका रिलेशनशिप बड़ा रॉकी रिलेशनशिप है, बकौल उसके खुद के एक भी दिन सुकून का सांस नहीं लिया। इस सारी चीज में वो उसको कह रहा है कि हमें अपनी फैमिली को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। Isn't that odd? So another thing has been established over the last few episodes that he's also a really bad doctor. He's a really stupid person as well. And I'm talking about Dr. Harris again. जो the character has been written, हाँ. उसको बड़ा कोई stupid character दिखाया यार, कि उसको वो ये किस तरह की बात है, तुमसे तुम्हारी बीवी तो संभल नहीं रही, उसकी बीवी खुद कह रही है कि मैं अपने आप को तो संभाल लूं, and you as a psychiatrist of all things, Who has treated her? who has treated her, can't see that it's just No, weird. and you think that she's capable enough to raise a To child, become a mother? to become a mother? I mean, अगर चलें ऐसे लोगों के बच्चे भी हो जाते हैं और ख्वार भी होते हैं, but आपको तो पता है कि how she is and how आप volatile तो she is. ड्यूली रिस्पॉन्सिबल हो गए, डबली तो कुछ नहीं होता, ड्यूली Doubly वैसे होता है। आई मीन यू शुड बी ट्वाइस मोर रिस्पॉन्सिबल देन अनदर Totally. पर्सन। मुझे भी ये बात अजीब लगी थी, बहुत मुझे weird लगा। लेकिन कमिंग टू डॉक्टर हारिस, मतलब उस्मान मुख्तार एक्टिंग, अल्लाह का शुक्र है उन्होंने कोई गुस्सा किया नाश्ते की मेज पे कि यार बस कर दो, तुम क्या चाहती हो, मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं, मैं नहीं छोड़ूंगा, आई कांट लीव माई जॉब, कुछ भी कह दो, हाउ कैन आई लीव माई जॉब। बट हाउ वाज हिज एंगर डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड? थोड़ा सा गुस्सा वो आई दिखाते थॉट हैं। वाज द सेम। अच्छा नहीं, आई फेल्ट कि उन्होंने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया है इस एपिसोड में और कहा कि मैं नहीं कर सकता। गुस्सा तो दिखाया, लेकिन जो पिछली बार गुस्सा दिखाया था वैसे ऐसा नहीं था कि ओए मैं नहीं, इट नॉर्मल। अच्छा, आई थॉट कि थोड़ा सा डेसिबल उनका बढ़ा था। एंड द फैक्ट दैट यू नो वो भी कितनी पागल है, वो कह रही कि तुम अपना प्रोफेशन छोड़ दो और तुम आके मेरे दफ्तर लग जाओ। उसने जो अपनी दोस्त से बात की है कि उसके क्लिनिक में लड़कियां आती हैं, तो मतलब क्या, मतलब व्हाट वाज शी एक्सपेक्टिंग? इसका मतलब है कि वो भी सही नहीं हुई, फिर दोनों में से एक ही चीज हो सकती है ना। नहीं तो हमने कब कहा कि वो सही हुई है? हमने तो सिर्फ फिर ये कहा वो- था तो कि फिर नानी उसको ख्वाब में आनी तो बंद। फिर डॉक्टर हारिस ने क्या अचीव किया है? कुछ भी नहीं, शादी कर ली उन्होंने उसके साथ, बस ये आई अचीवमेंट मीन इट्स रियली इट्स बिजार। इट्स बिजार। मुझे कुछ समझ नहीं आई वो उसकी कि ये क्या था और ये क्यों था, एंड देन वो किस बात, एक्चुअली किस बात पे वो लड़के गई है घर कि तुम जॉब नहीं कर रहे मेरे हाँ। ऑफिस में, इस बात पे वो घर चली गई और वो कह रही है मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगी। वो उसने कहा बार बार सवाल पूछोगे तो नंबर ब्लॉक कर दूंगी, और कर देती है। नहीं मगर ऐसे लोग होते हैं, मिराल जैसे कैरेक्टर्स भी ओ होते भाई हैं। एक सेकंड, जी इससे पहले कि आप उस डिबेट में जाएं, ऐसे लोग होते हैं, मिराल जैसे लोग बिल्कुल होते हैं, जी। लेकिन फिर डॉक्टर हारिस जैसे साइकियाट्रिस्ट नहीं होते। फिर नहीं, वो भी होते हैं एक्चुअली, वो भी होते हैं तो डॉक्टर फिर हारिस तो जैसे- ये नहीं लेकिन डॉक्टर हारिस, कोई साइकाइट्रिस्ट इससे शादी क्यों करेगा, ये बात है। यही तो मैं कह रहा हूँ। एग्जैक्टली, मतलब एक साइकियाट्रिस्ट है अगर एक इंसान, और उसका आई मीन दैट्स हिज जॉब बेसिकली, टू अंडरस्टैंड। और वो कह भी रहा है कि मैं लोगों के उनके दिमागी मसाइल से उनको निकालना खिदमत खल्क है,
तो यार तुमने अपनी बीवी की क्या खिदमत की है फिर? तो पहले अपनी घर में तो मतलब गौर कर ले मेरे मतलब भाई। नो नो नो। So Miral is a completely destructive force, and you know वो जहाँ भी उसका उसका I think उसका she collects trophies, right? Because पहले उसको था कि हसन जो मेरा भाई है वो मेरी ट्रॉफी है, मैं इसको एक तरीके से मोल्ड करूँगी, उसका ख्याल करूँगी, वो मेरा पपी डॉग बन के रहेगा। फिर अली के बारे में उसका ये ख्याल था, अली ने रिबेल किया, वो भाग गया, तो इसने उसको कटा दिया, कटाया नहीं, कोई शायद कम बैक उसका हो। अब इसके बारे में भी यही ख्याल था कि यू नो ही इज़ गोइंग टू बी लाइक अ लिटिल पपी डॉग इन माई लाइफ, और मैं जो कहूँगी वो करता रहेगा। पहले किया उसने 3 महीने ऑफ लिए, इसका ख्याल था ये ऐसे ही रहेगा। तो शी इज़ अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ नेचर, जहाँ जहाँ वो जाती है तबाहियाँ कर रही है। वो कब ठीक होगी और किस तरह इसका अंजाम क्या होगा, मुझे वो देखना है। नहीं मतलब ठीक कहाँ से होना है, बिकॉज वे टू अज्यूम कि वो ठीक हो गई है, और डॉक्टर हारिस ने उसको ठीक कर दिया था। और दूसरा अनोइंग कैरेक्टर आतिफ है। ये भी आप देखें कि मिराल अपने रिलेशनशिप से ज्यादा अभी भी उसको हसन की पड़ी हुई मैं है। वही कह रही हूँ ना कि आतिफ के साथ बैठ के वो प्लॉट करती रहती है हर वक्त, और आतिफ भी कैसा बगैरत किस्म का दोस्त है, बहुत ही बेगैरत है। मतलब उसने अपना अच्छी सोल भली बेच दिया। अच्छी भली हसन और अनाया की रिलेशनशिप में वो आग लगा रहा है इस वक्त। अनाया और हसन की रिलेशनशिप इज द ओनली थिंग दैट मेक्स सेंस टू मी। और अब उन्होंने शुक्र है True. और क्लैरिटी दे दी, बिल्कुल। बता दिया कि वो जो आतिफ उसके कानों में डाल रहा है बात हाँ जी। कि उस लड़की को प्रमोशन मिल हाँ गई जी, यासिर हाँ की जी। वजह से। बिल्कुल, और औरतों को और जब एकदम प्रमोशन हो जाती है तो आपको पता ही है ना और कैसे फिर उसने उन साहब की भी बुराई कर दी कि पता है वो तो बहुत ही ठड़की इंसान बेतुका है, इंसान है। कुछ तरह हाँ, की बात करके। बिल्कुल। दूसरी तरफ अनाया को अभी अभी प्रमोशन ही इज मिली प्लेइंग है। इट स्मार्ट। हाँ, He is playing it smart, but I wouldn't think that Hassan, who was a gold medalist, would be so bloody dumb. आई डोंट थिंक ही इज, बिकॉज प्रोमो से ही लग रहा है कि ऐसे बात नहीं है, क्योंकि वो कहता है प्रोमो में कि अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम मुझसे तंग आ गई हो तो मुझे छोड़ देना। तो ये शक वगैरह करते हुए नहीं दिखाया उसने कि वो यू नो। नहीं, शक तो किया जब उसने पूछा किसका फोन आया था। नहीं वो तो ठीक है ना, उठ के गया है उसने, और वो भूला हुआ है कि उसकी बर्थडे है, तो वो भी हमें पता चलेगा। वो क्यूट मोमेंट था, वो अच्छा था। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई मीन द ड्रामा इज वर्थ वॉचिंग बिकॉज ऑफ इनाया एंड हसन, एंड उनके जितने सीन्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं, बहुत अच्छे हैं। शुक्र है कि हमें फरीद साहब नहीं नजर आए इस एपिसोड में, बिकॉज उनको देख के तो मेरा खून खोलने लगता लेकिन है। मिसेस फरीद फिर भी नजर आई वो उन्होंने। बिल्कुल फजूल अच्छा वो सीन था। शॉट क्या था यार? वो क्या था शॉट? यार वो लाइटिंग, मतलब आप इतनी वो डार्क, उनको डार्क लाइट, मतलब ये टाइम कम था जो उन्होंने शूट हाँ किया जी। उस वक्त, ये क्या शॉट लिया मगर उन्होंने? बिग शाउट आउट टू मोहम्मद अहमद साहब, उन्होंने वो जो छोटे से अरसे में वो जो एक्टिंग की है, और जो खांसी का उनको फिट पड़ता है, और जो वो जिस तरह दिखाते हैं उनका सांस उखड़ रहा है, आई मीन ही एक्टेड अमेजिंग। एंड इवन जब इनाया आके उनके पास बैठती है और वो दिखाते हैं कि, मैंने कहा अच्छा अब इनको नहीं खांसी आ रही, बट ही इज कंट्रोलिंग हिज खांसी, और वो दिखाते हैं कि ही इज सप्रेसिंग इट। इट वाज अ वेरी पावरफुल सीन। मुझे मावरा की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी व्हेन शी टॉक्स ऑन द फोन एंड व्हेन हसन कम्स एंड आस्क्स हर हाँ, कि किसका फोन था। तो जिस तरह से शी और शुक्र है कहते थी ये फातिमा थी। हाँ फातिमा थी, एंड देन शी सेज कि उनको याद है कि वो मेरी बर्थडे भूले नहीं है। आई थिंक दैट नो, वाज मावरा इज एक्चुअली वेरी नेचुरल इन सबात, बहुत नेचुरल उसकी एक्टिंग है। और आई मीन शाउट आउट टू हर एक्टिंग, एंड ऑल्सो आपका कल इंटरव्यू देख के मावरा क्या हसीन लग रही है यार आजकल। व्हाटएवर शी इज डूइंग, आई मीन शी इज डूइंग ग्रेट। आई थिंक क्वारंटीन हैज हेल्प्ड एवरीबॉडी। एक मैं अपने मावरा का इंटरव्यू, आप रिलेटेड वीडियोस में आ रहा होगा, जरूर देखिएगा। एक मैं चीज एड्रेस करना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं बट 2-3 लोगों ने ये बोला कि आपने पर्सनल सवाल क्यों नहीं पूछे। एक तो ये है कि आप लोगों को पता है हमारे इंटरव्यूज का फॉर्मेट ये होता है, पिछले हमारे कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लें, हम इसेंशियली ड्रामों के बारे में बात करना चाहते हैं, कैरेक्टर्स के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यूज वैसे भी बहुत हो रहे होते हैं एक्टर्स के, वो काफी जगह पे बात कर ही चुके होते हैं, और देन पर्सनल इंटरव्यूज में आप कितनी बार वही चीजें रिपीट करेंगे। मावरा को हम खुद समथिंग हॉट पे पहले 2 बार इंटरव्यू कर चुके हैं, उनकी लॉ की डिग्री के बारे में भी बात कर ली, और भी चीजों के बारे में बात कर ली। तो हर एक इंटरव्यू का पर्पस डिफरेंट होता है। दिस हैड टू बी अबाउट सबात एंड अनाया's evolution. Maybe people felt that you could have asked her whether she and Amir are actually an off-screen couple as well. Okay, so when somebody said that to me and I said, okay, was that what you wanted me to ask her? They said, okay, you're being sexist now. So I don't know. I said मैं उसे ये पूछता फिर कि आपका और आर यू एंड अमीर डेटिंग, एंड अगर आप लोगों ने कि आप चेहरे पे क्रीम कौन सी लगाती हैं, तो उन्होंने कहा ये तो आप सेक्सिस्ट बात कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आई कि अच्छा हसन, मैंने तो जब यमुना का किया था तो क्यूट तरीके से पूछ लिया था कि क्या ये केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन तो भी पता ऐसी नहीं है? आप बच जाती है ना इन चीजों से। मेरी बार ये आ जाता है नहीं, कि मुझे किसी ने नहीं बख्शा, मैं कोई नहीं बचती। that I लोगों was ने being लास्ट एपिसोड में तो भिगो भिगो के लोगों ने दिए कि आप ना बोला करें। लोगों ने कहा आई वाज बीइंग सेक्सिस्ट, सो आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दैट वाज सेक्सिस्ट। अगर कोई मर्द होता मैं तब भी ये कहता कि आप ये मुझे चाहती कि मैं मर्द से ये पूछूं कि वो किसको डेट कर रहा है और वो अपने मुंह पे क्या लगाता है। मतलब पर्सनल सवाल यही होते हैं ना।
तो यही होता, पर्सनल सवाल तो फिर यही होता है। एनीवे जी तो ये था सबात। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मावरा ने मेरे इंटरव्यू में बताया कि 7 किस्तें 8 रह गई, और क्योंकि 28 या 27 किस्तें हैं इसकी। जी। सो अगले जो 7-8 एपिसोड हैं, क्योंकि अब स्टोरी इन्हीं में रैप अप होनी है, तो वो इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। एक और छोटी सी ट्रिवियल सी बात है कि हसन जहाँ पे लैपटॉप नहीं लेके आया, कुछ नहीं लेके आया, राल्फ लॉरेन की बड़ी महंगी शर्ट पहन के, पोलो शर्ट आपने भी नोट कर ली, पहन के फिर रहा था, तो इट इज ओके, शायद जाके वापस ले आया हो कपड़े इट इज अपने। ओके है। तो वो मैंने कहा ना, रईस ज्यादा, वो अमीर ज्यादा है, तो शायद कराची कंपनी में से 2 नंबर उसने पोलो शर्ट नहीं, वैसे हसन इतना लगता नहीं है। वैसे अमीर बाय द वे वाज लुकिंग गुड। वो जो उनका मेट्रो बस के स्टेशन के सामने भी जो सीन था विद रोल्ड अप स्लीव्स एंड ऑल, he has good screen presence, and I think I think he's got a good future ahead. So would actually want to see more of Ameer and Mawra. हाँ जी, बिल्कुल, both of them. ठीक है right, जी, ये थे आज के रिव्यूज। इससे पहले कि हसन कुछ और बोले, हसन ने एक बहुत ही तबाही किस्म का इंटरव्यू किया है जो आपको इंशाल्लाह कल देखने को मिलेगा। तस्वीर देख के आपने बूझ ही लिया होगा कि कौन है वो जिनका इंटरव्यू किया है। और अगर तस्वीर नहीं देखी तो जाएं इंस्टाग्राम्स पे हमें फॉलोज करें, ताकि आपको पता चले कि हम किसके इंटरव्यू करते हैं। कल किसी ने कहा कि ओए आपने मावरा का इंटरव्यू चला दिया, हमें बताया नहीं। तो उसके लिए मैं बार बार हर वीडियो में आपको कहता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, हम वहां पे तस्वीरें लगाते हैं, फिर आप हमें फॉलो नहीं करते। अब कल किसका इंटरव्यू चल रहा है उसके लिए जाके आप देख लें इंस्टाग्राम पे, या बताएं। इंस्टाग्राम पे आप देख लें, नहीं जी नहीं, लोग देखें जाके, आपको फॉलो करें। मैं कल एक इंटरव्यू करने जा रही हूँ और आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैट एज वेल। अभी नहीं बताऊंगी, हो जाएगा तब आप भी तस्वीर देख लीजिएगा। हिंट हिंट वेल ऐसी अदाकार हैं जो इस वक्त फीमेल है, चले हाँ जी, चलें जी, बस इस पे छोड़ दे, छोड़ दें, इस पे छोड़, ठीक है। फीमेल नहीं, फीमेल है और इस वक्त 2 ड्रामों में आ रही हैं ऑन एयर। इससे पहले कि लोग जो है ना किसी और डायरेक्शन में ले जाएं, उस पे भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी मेरी बातचीत चल रही है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर हिट कीजिएगा, ताकि हमारे जो सारे हम इंटरव्यूज प्लान कर रहे हैं आपके लिए, वो जब आए तो आपको उनकी नोटिफिकेशन आए। कल मैं अब इंशाल्लाह आपसे मिलूंगा विद द इंटरव्यू जो मैंने किया है। वेडनेसडे को आपको मिलेंगे इंशाल्लाह हॉट बाइट के साथ, और थर्सडे को मिलेंगे उस इंटरव्यू के साथ जो कल आमना करेंगी। तब तक, और इससे पहले कि हसन खुदाफिज करें, 2 बातें। एक तो ये कि प्लीज हसन और मुझ में दरारें डालने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप कभी कामयाब नहीं होंगे, इंशाल्लाह आप कभी कामयाब नहीं होंगे। हमारी दोस्ती जो है वो बहुत सिंसियर किस्म की है, हमें एक दूसरे को की नोक झोंक से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, और आई थिंक इट्स बियॉन्ड दैट। कभी जब हम मिलियन सब्सक्राइबर्स पहुंचेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इस दोस्ती के पीछे क्या है। दूसरी चीज ये है, वंस अगेन फारूक रिंद साहब, सो क्यूट, सो नाइस ऑफ यू। आप मौका दें, मेरा नाम है आमना, मैं भी रिव्यू करती हूँ, आप मुझे मौका दें कि मैं आपके साथ बैठ के कुछ छोटी मोटी अपनी बेवकूफाना सी बातें कर सकूं। और इस नोट पे लव यू फारूक भाई, और इंशाल्लाह अगला इंटरव्यू अब आपका और आमना का हम देखेंगे तो हमें बहुत मजा आएगा। ओके जी, खुदा हाफिज।